प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबारतनाक वाक़या सुनाएंगे जिसे आप सुनकर सबक हासिल करेंगे। बहू पर जुल्म करने वाली औरत को अल्लाह का अजाब इस कदर हुआ कि कोई भी औरत के ऊपर अल्लाह पाक ने कैसे इबरत का निशान बनाया है। देखते सब वाक़या। 1। गांव में रहने वाली हाजरा बेगम बहुत सख्त मिजाज की औरत थी। उनके बेटे की शादी आयशा नाम की एक मासूम औरत से हुई थी। आयशा बहुत नेक दिल और सबकी इज्जत करने वाली थी, मगर हाजरा बेगम को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के बाद से ही हाजरा बेगम ने आयशा पर जुल्म डालना शुरू कर दिया। उसे दिन भर काम में लगाए रखती, ठीक से खाना नहीं देती और छोटी छोटी बातों पर डांटती। आयशा फिर भी सब्र करती और अल्लाह से दुआ मांगती कि उसकी सास के दिल में नरमी आ जाए। एक दिन हाजरा बेगम ने गुस्से में आकर आयशा को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकालने की धमकी दी। आयशा रोती रही, लेकिन उसने फिर भी उसकी बुरी बातों का जवाब बुरी तरह से नहीं दिया। उसने अल्लाह से फरियाद की उसे सब्र और हिम्मत दे। कुछ ही दिनों बाद हाजरा बेगम को एक अजीब सी बीमारी हो गई। उनका शरीर अकड़ने लगा, बोलने में दिक्कत होने लगी और उनका चेहरा बदसूरत हो गया। गांव के सभी लोग कहने लगे कि यह अल्लाह का अजाब है, क्योंकि उन्होंने एक मासूम बहू पर जुल्म किया था। जब हाजरा बेगम की हालत और बिगड़ गई, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रो रो कर आयशा से माफ़ी मांगी। आयशा ने नेकदिली दिखाई और उन्हें माफ़ कर दिया और उनकी सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में हाजरा बेगम की हालत सुधरने लगी। हाजरा बेगम का बदलाव। आयशा की सेवा और नेकदिली ने हाजरा बेगम के दिल को बदल दिया। जिस बहू पर वो जुल्म करती थी, वही उनके बीमार होने पर उनकी देखभाल कर रही थी। हाजरा बेगम को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार दिल से तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अब हाजरा बेगम धीरे धीरे ठीक होने लगीं। उनके दिल में आयशा के लिए नफ़रत की जगह प्यार ने ले ली। उन्होंने अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाया और घर में अब सुकून और बरकत आने लगी। जिस घर में पहले जुल्म और नफ़रत का माहौल था, अब वहाँ मोहब्बत और खुशी का माहौल बन गया। आयशा की नेकदिली और सब्र ने यह साबित कर दिया कि अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, खासकर अपने ही घर वालों पर। अगर कोई हम पर बुरा करता है तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। सच्ची तौबा करने से अल्लाह अपनी रहमत बरसा देता है और इंसान की जिंदगी बदल जाती है। हाजरा बेगम की तौबा और नई जिंदगी। हाजरा बेगम की तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन उनके दिल में एक और बेचैनी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई गलतियां की हैं। सिर्फ आयशा पर जुल्म ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया था। उन्होंने तय किया कि अब वह अपने गुनाहों का अल्लाह से माफ़ी मांग ले। एक दिन उन्होंने पूरे घर वालों को बुलाया और रोते हुए सबसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने जुल्म करके अपनी ही दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर ली थी, लेकिन आयशा जैसी नेकदिल इंसान की वजह से मुझे मौका मिला कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। आयशा ने उन्हें गले लगाया और कहा, अम्मी, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। जब बंदा दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। ये सब देखकर गांव वालों को सबक मिला। हाजरा बेगम के इस बदलाव को देखकर गांव में भी एक नई मिसाल कायम हुई। बहुत सी औरतें जो अपनी बहुओं पर जुल्म करती थीं, उन्होंने भी अपनी आदतें बदल ली। अब गांव में हर कोई कहने लगा, अगर अल्लाह का अजाब आता है तो उसकी रहमत भी बहुत बड़ी होती है। बस इंसान को अपनी गलती माननी चाहिए। हाजरा बेगम ने अपनी बाकी जिंदगी नेक कामों में गुजारने का फैसला किया। उन्होंने गरीबों की मदद करनी शुरू की, अपने घर में बहू बेटी की तरह आयशा को रखा और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब उनका घर जन्नत जैसा बन गया था। जहाँ पहले चीखें और लड़ाई झगड़ा होता था, अब वहाँ प्यार और बरकत थी। कभी भी किसी पर नहीं करना चाहिए कंटेनेंसेस, खासकर अपने घर वालों पर। अगर कोई गलती हो जाए तो जल्दी से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ करे। सब सब्र करने वालों को हमेशा जीत देता है, जैसे कि आयशा के साथ हुआ। दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने के लिए हमें नेक दिल बनना। कहानी का संदेश, जो दूसरों पर जुल्म करता है उसके लिए अल्लाह का अजाब तैयार रहता है, लेकिन जो तौबा कर ले, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को भी सुधार सकता है और आखिरत को भी। हाजरा बेगम की नई राह और इज्जत। हाजरा बेगम अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने अपनी बहू आयशा को न सिर्फ बेटी की तरह अपनाया,
बल्कि घर के हर काम में उसकी मदद भी करने लगीं। पहले जो हाथ बहू को मारने के लिए उठते थे, अब वही हाथ उसे दुआ देने के लिए उठते थे। गांव में भी उनकी इज्जत बढ़ गई। जो लोग पहले उन्हें एक जालिम औरत मानते थे, अब वही लोग उन्हें नेक औरत कहने लगे। हाजरा बेगम हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उन्हें तौबा करने का मौका मिला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तौबा केवल एक निजी संबंध नहीं है, बल्कि ये समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी हिस्सा है। जब हम अपने दिल से तौबा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम असल में अपने और दूसरों के लिए अल्लाह हर बंदे को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। खुदा हाफिज दोस्तों।